हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए तथा उचित विकल्प पर चिन्हित कीजिए। विकल्प ए दिया हुआ कुछ इस प्रकार। स्तंभ ए दिया हुआ निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और एल्यूमिनोथर्मी। और स्तंभ बी में कुछ इस प्रकार अभिक्रिया दिया हुआ है कि हमें इस अभिक्रिया को फर्स्ट से मिलान करना है। अब विकल्प ए में दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया। तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम क्या करते हैं कि स्तंभ ए को बारी बारी से समझते हैं कि स्तंभ ए में क्या दिया हुआ। पहला दिया हुआ निस्तापन, निस्तापन। तो बच्चों धातु कर्म में निस्तापन ऐसी प्रक्रिया है कि हम इसमें धातु के अयस्क को गर्म करते हैं तो इसमें जो वाष्पशील अशुद्धियां होती है वो हट जाती है। धातु के अयस्क को गर्म करते तो इसमें वाष्पशील अशुद्धियां हट जाती है। इस प्रकार जो विकल्प 2 दिया हुआ है, विकल्प 2, इसमें क्या है, FeCO3 को अगर हमने गर्म किया तो यह आयरन ऑक्साइड और CO2 निकल गया। यह जो बच्चों यह वाष्पशील अशुद्धियां है जो कि गैस के रूप में बाहर हो गई। इस प्रकार के प्रोसेस को यानी कि विधि को हम निस्तापन कहते हैं। तो जो हमारा विकल्प ए है, विकल्प ए, यह किससे मैच करता है, यह दूसरे वाले से मैच करता है। इस प्रकार बच्चों ये तो विकल्प ए हो गया, ए हो गया। अब बात करते हैं बी की। बी दिया हुआ भर्जन। तो बच्चों भर्जन ऐसी प्रक्रिया है, भर्जन ऐसी प्रक्रिया है बच्चों, भर्जन ऐसी प्रक्रिया कि इसमें धातु के अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उसमें से अशुद्धियां दूर होती है। जैसे यहाँ पे स्तंभ बी में तीसरा दिया हुआ है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड। इसको हमने क्या किया, वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया और SO2 बाहर निकल गया। इस प्रकार बच्चों होता यह है कि जो भर्जन होता है, भर्जन में हम क्या करते हैं कि वायु की जो हमारे पास अयस्क होता है, अयस्क की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसको उस अयस्क के गलनांक के कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म करते इस प्रकार अशुद्धियां दूर जाती है और जिंक ऑक्साइड बना लिया। बच्चों बात करते हैं तीसरा प्रगलन की। लिखते हैं यहाँ पे प्रगलन। इस प्रकार हमने देखा जो बी है, बी किससे मैच करेगा, यह तीसरे से मैच करेगा। बात करते हैं प्रगलन की। तो प्रगलन में बच्चों होता यह है कि हम जो अयस्क होता है उसमें हम हीट सप्लाई करते हैं और इसमें अपचयन विधि द्वारा होता है। तो इस प्रकार जो हमारा विकल्प सी है, विकल्प सी, PbO और यहाँ पे कॉपर कार्बन हो गया और इसमें क्या बन जाता है, Pb बन जाता है और यहाँ पे CO बन जाता है। अब बच्चों देखें यहाँ पे Pb का ऑक्सीकरण संख्या तो +2 था, लेकिन बाद में देखें तो यहाँ पे 0 हो गया। इस प्रकार इस Pb का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अपचयन विधि द्वारा इसमें अशुद्धियों को दूर करते हैं और यहाँ पे हीट लिख ले। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि जो तीसरा यानी कि सी विकल्प है, यह किससे मैच करेगा, यह चौथे से मैच करेगा। इस प्रकार जो चौथा बचा डी जो बचा वो पहले से मैच करेगा यानी कि एल्यूमिनोथर्मी। इसमें एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है और कॉपर का रिडक्शन हो जाता है। इसको हम एल्यूमिनोथर्मी बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम बात करें विकल्प डी की, तो ए जो होता है दूसरे से मैच करता है, बी जो होता है तीसरे से मैच करता है, सी जो होता है चौथे से मैच करता है और डी जो होता है पहले से मैच करता है। हमारा जो विकल्प डी है वो सही उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।